वेलकम टू योर कॉलेज। आज का चैप्टर नंबर दूसरा है SDLC सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के ऊपर और लेक्चर नंबर हमारा चौथा है और ये हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। आज के जो टॉपिक है वो हम कवर करेंगे रोल ऑफ द पर्सनल इन्वॉल्व इन SDLC। आप लोगों के बुक में KPK के बुक में ये टॉपिक है, उसमें मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, सिस्टम एनालिस्ट, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर टेस्टर और कस्टमर, इन सब को हम देखेंगे कि ये क्या होता है और इनका रोल क्या होता है जो SDLC के अंदर इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पर्सनल इन SDLC, व्हाट आर पर्सनल इन SDLC, इसका क्या मतलब है। पर्सनल कहते हैं पीपल को, लोगों को, हु पार्टिसिपेट इन द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में पार्टिसिपेट करते हैं उनको पर्सनल कहते हैं। और हर पर्सन जो है उसके पास स्पेसिफिक जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट को कामयाब करने में हेल्प करता है, जो सॉफ्टवेयर को कामयाब करने में हेल्प करता है। जो पर्सनल इन्वॉल्व इन SDLC है वो है हमारे पास, उसमें कौन कौन से चीज़ें इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सिस्टम एनालिस्ट है, प्रोग्रामर है, सॉफ्टवेयर टेस्टर है और कस्टमर है। सबसे पहले हम बात करेंगे मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो डायरेक्शन को प्रोवाइड करे, रिसोर्सेज को प्रोवाइड करे, बजट को प्रोवाइड करे और सपोर्ट करे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को। ये इस मैनेजमेंट का काम है। रोल, मैनेजमेंट का रोल क्या है कि प्रोजेक्ट को अप्रूव करे, बजट एंड रिसोर्सेज को प्रोवाइड करे, बिजनेस गोल को डिफाइन करे कि इस बिजनेस का क्या गोल है और प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करे और इम्पोर्टेंट डिसीजन को ले। इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने की जिम्मेदारी जो है वो मैनेजमेंट की है। दूसरा जो है हमारे पास है प्रोजेक्ट मैनेजर। प्रोजेक्ट मैनेजर क्या होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी है? वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, मैनेजिंग के लिए और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी उसकी है विद इन द गिवन टाइम एंड बजट। जो टाइम दिया है, टाइम एलोकेट किया है और जो बजट है उसके अंदर उस सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने की पूरी जिम्मेदारी प्रोजेक्ट मैनेजर की है। इसके रोल क्या है प्रोजेक्ट मैनेजर के? प्रोजेक्ट को प्लान करना, प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट टीम को मैनेज करना, रिसोर्सेज को एलोकेट करना, प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और प्रोजेक्ट के रिस्क को मैनेज करना। प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के रिस्क आते हैं, उसको मैनेज करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है और प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। वो ये इंश्योर करे कि हम जो काम कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं वो टाइम पर करे, जो गिवन टाइम दिया है उसके अंदर ही रहकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे। तीसरा जो हमारे पास है सिस्टम एनालिस्ट है। सिस्टम एनालिस्ट क्या स्टडी करता है? एग्जिस्टिंग सिस्टम को स्टडी करता है, यूजर के रिक्वायरमेंट को जमा करता है और सिस्टम के स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करता है। इसके रोल क्या है? सिस्टम एनालिस्ट के रोल क्या है कि ये करंट सिस्टम को एनालाइज करता है, उसके ऊपर दूसरा जो है वो गैदर यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसको जमा करता है, स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करता है, स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करता है और सिस्टम के स्पेसिफिकेशन को तैयार करता है और रिकमेंडेड सूटेबल सोल्यूशन, और ये सूटेबल सोल्यूशन को रिकमेंड करता है, जो सोल्यूशन सूटेबल हो उसको रिकमेंड करता है। चौथा हमारे पास है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या होता है? जो कोड लिखता है, कोड को टेस्ट करता है, सोर्स कोड को मेंटेन करता है, सिस्टम के डिजाइन के अकॉर्डिंग, सिस्टम के डिजाइन के अकॉर्डिंग ये कोड लिखता है, उसको टेस्ट करता है, मेंटेन करता है। कोड, सोर्स कोड, मुख्तलिफ किस्म के लैंग्वेज को यूज करके ये कोड लिखता है। इसका रोल क्या है? कोड लिखना, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स को डेवलप करना, प्रोग्रामिंग के अंदर जो एरर आते हैं उसको फिक्स करना, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना और सोर्स कोड को मेंटेन करना भी प्रोग्रामर की जिम्मेदारी में है। पांचवा जो है वो हमारे पास सॉफ्टवेयर टेस्टर है। नाम से जाहिर है सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है कि आया ये सॉफ्टवेयर करेक्टली वर्कबल है कि नहीं है, करेक्टली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है और इसके अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये डिफेक्ट से फ्री है कि नहीं है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टर का काम है। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करता है, इंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक हो, इसके अंदर किसी किस्म की गड़बड़ेशन ना हो। अच्छा, सॉफ्टवेयर टेस्टर का रोल क्या है? सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कि ये फंक्शनल है कि नहीं है, रिपोर्ट्स
اور بگس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، بگس کی رپورٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس کے اندر کتنے بگز ہیں، سسٹم کی ریکوائرمنٹ کو ویریفائی کرتا ہے، سافٹ ویئر کی کوالٹی کو انشور کرتا ہے، اور سافٹ ویئر ریڈینس کو کنفرم کرتا ہے کہ آیا یہ سافٹ ویئر ریڈینس ہے کہ نہیں ہے۔ چھٹا جو ہے وہ کسٹمر ہے جو سافٹ ویئر کو یوز کرتا ہے۔ کسٹمر جو ہے ایک انڈیویجول بھی ہو سکتا ہے اور ایک آرگنائزیشن بھی ہو سکتی ہے۔ ایک شخص کے لیے بھی آپ سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں اور ایک آرگنائزیشن کے لیے بھی آپ سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں۔ تو کسٹمر کوئی بھی ہو سکتا ہے جو ریکویسٹ کرتا ہے سسٹم، سافٹ ویئر سسٹم کو اور اس کے سروسز کو یوز کرتا ہے، وہ ہوتا ہے کسٹمر۔ کسٹمر کے رول کیا ہے؟ پروجیکٹ کی ریکوائرمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے، بتاتا ہے کہ مجھے اس طرح کی پروجیکٹ چاہیے، فیڈ بیک دیتا ہے، جو سافٹ ویئر آپ نے بنائے ہیں اس کی فیڈ بیک دیتا ہے، ریویو سسٹم فیچر کو ریویو کرتا ہے، فائنل سافٹ ویئر کو آگے جا کر کسٹمر ہی اپروو کرتا ہے، اور فیوچر امپروومنٹ کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آیا اس چیز کے اندر اس چیز کی کمی ہے، آپ اس کو فیوچر کے اندر انہینس کریں، اس کو امپروو کریں، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ کسٹمر کرتا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس یہ تھا آخری چیپٹر، دوسرا چیپٹر تھا اس سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کا، اور یہ لیکچر ہمارے پاس آخری تھا۔ اب اس چیپٹر کے کنکلوژن ہم کریں گے کہ آیا اس چیپٹر کے اندر ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے، وہ ہم اسکرین پر دکھا رہے ہیں آپ کو کہ the success of software project depend not only on the SDLC phases but also on the people involved, from management and project manager to analyst, programmer, tester, customers. Every person play an important role in delivering high quality software. سافٹ ویئر کے پروجیکٹ کو کامیاب کرنے کے لیے صرف SDLC کے فیسز ضروری نہیں ہے، ہمیں اس کے اندر جو لوگ انوالو ہیں ان کا بھی کردار ہوتا ہے سافٹ ویئر کو کامیاب کرنے کے لیے۔ مینجمنٹ ہو گیا، اس کو پروجیکٹ مینیجر ہو گئے، انالیسسٹ ہو گئے، پروگرامر ہو گئے، ٹیسٹر ہو گئے، کسٹمر ہو گئے، یہ ان سب کا رول ہے ایک سافٹ ویئر کو کامیاب بنانے میں، ایک سافٹ ویئر کو ہائی کوالٹی سافٹ ویئر بنانے کے لیے، ہائی کوالٹی کام کرنے والا سافٹ ویئر بنانے کے لیے ایک ان سب کا کام ہے، پرسنل انوالو ان SDLC، اور SDLC کے فیس ملا کر ہی ایک کامیاب سافٹ ویئر بنتا ہے۔ یہ ہمارا پاس چیپٹر کا آخری ٹاپک تھا، وہ ہم نے کور کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا چیپٹر ہوگا وہ تیسرا ہوگا، اور آپ نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ ہمیں ایک کمیونٹی بننی ہے، علم کو پھیلانا ہے اور علم سے نفع حاصل کرنا ہے۔